सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपका दोस्त चंद्रपाल और मेरे साथ हैं आज गांव शीशवाड़ से सज्जन सिंह ढूकिया, इनकी धर्मपत्नी जो सरपंच इलेक्शन है उसके अंदर उम्मीदवार है। तो बात भी करते हैं, मुलाकात भी करते हैं। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, आपको भी बहुत सरपंच के चुनाव होने वाले हैं आने वाले 25 नवंबर को। तो अपने चुनाव चिन्ह भी आगे होंगे। चुनाव चिन्ह जी ताला चाबी है जी भाई साहब। अच्छा, तो बात करें सरपंची चुनाव को लेकर, ऐसी क्या जिज्ञासा हुई कि आपको इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है? देखिए भाई साहब, जिज्ञासा की तो ऐसी बात है कि मनुष्य के अंदर जिज्ञासा आती रहती है, लेकिन सारी जिज्ञासाएं जो है पूरी होनी कोई जरूरी नहीं होती। लेकिन मैं जैसे इस गांव से जुड़ा हुआ हूँ और इस गांव में पला बड़ा हुआ हूँ, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं गांव का जो विकास कार्य है वो कहीं ना कहीं हो नहीं रहा है। प्रत्येक बार सरपंच बन के आते हैं, विकास कार्य धीमी गति से चल रहा है, लेकिन मेरी ये सोच हुई कि कहीं ना कहीं मैं फॉरवर्ड आके और इस गांव के अंदर जो विकास कार्य है उसको तेजी से आगे बढ़ाने का काम करूंगा। सबसे पहला तो मेरा यही है भाई साहब। तो कार्य की बात करें तो आप किस चीज में जो विकास कार्य धीमा बता रहे हो, किस चीज में धीमा हुआ है उस चीज? जैसे भाई साहब गांव का मान्य आपा, जैसे पहली बात तो मैं स्टेडियम की करूंगा। जो बच्चों के लिए स्टेडियम की बात है, प्रत्येक गांव, जिस गांव में आप जाते हो भाई साहब, रात दिन आप फिर रहे हो, आपको पता होगा प्रत्येक गांव में स्टेडियम है। लेकिन हमारे गांव का ये दुर्भाग्य मान लीजिए या फिर कोई कमी मान लीजिए कि हमारे गांव में स्टेडियम नहीं है बच्चों के लिए। और गांव से भी आपने पीछे मेरे ख्याल से देखा होगा, मेरे गांव से 20 बच्चे एक ही भर्ती के अंदर लगे हैं, लेकिन वो बच्चे अपने सेल्फ डिपेंड हैं। कहीं भी उनको मतलब कोई सुविधाएं जो है मिलनी चाहिए वो नहीं मिली आज तक। और उनको सुविधा मिलती तो शायद आज मेरे गांव के 20 नहीं 50 बच्चे 100 बच्चे भी लग सकते थे। बात करें शिक्षा की ओर, आप भी शिक्षा से जुड़े हुए तो उसके बारे में क्या विचार आपका? मैं खुद शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ भाई साहब, और शिक्षा के बारे में बात करूँ तो शिक्षा का जो हालात है आज का, जो सत्र आज के टाइम का देखूँ तो गांव के अंदर जो स्कूल की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से नहीं चल रही है। गया भी था पीछे मैं स्कूल में और पूछा भी था कि टीचर ये उपलब्ध नहीं है या ये उपलब्ध नहीं है, क्यों नहीं है? हमारे गांव के कि ये दायित्व तो नहीं बनता कि हमारे गांव में सारे के सारे टीचर उपलब्ध हो और उनको प्रत्येक विषय का एक अध्यापक मिलना चाहिए, लेकिन वो अध्यापक नहीं मिल रहा है। उसी वजह से जो है आज गांव शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा मानूंगा, जिस हिसाब से बच्चे जो है यहाँ पे लाइब्रेरी की सुविधा थोड़ी कम है। और उनको जैसे लड़कियों की बात करूँ मैं आज, तो लड़कियों को लाइब्रेरी के लिए हिसार या फिर मंडी आदमपुर या किसी और स्थान पे जाना पड़ रहा है। कुछ बच्चों ने यहाँ पर खुद का अरेंजमेंट करके और गांव में लाइब्रेरी की है, मुझे सुनने में आया था और मैं गया भी था उनके पास। तो वो लाइब्रेरी की खुद ही अरेंजमेंट करके या किसी के घर में चल रही है या किसी और जगह पे चल रही है, उसकी जगह जो है हमें कोई एक निश्चित बनानी पड़ेगी। और गाँव में जो लड़कियों के लिए जो बाहर जाने की जो समस्या हो रही है उससे उनको निजात दिलानी पड़ेगी हमें। तो गांव के विकास की बात करें तो कौन से कार्य है अपनी तरफ से, जो एक संकल्प पत्र होता है, तो आप क्या गांव में कार्य करवाएंगे? देखिए भाई साहब, पहला तो मेरा संकल्प ये है कि गांव के प्रत्येक हिस्से में, चाहे वो ढाणियाँ हो चाहे गांव हो, उसके अंदर एक पीने का जो पानी है वो स्वस्थ जल हर जगह पहुंचना चाहिए। कुछ जगह पर पानी जा रहा है, कुछ जगह पर नहीं जा रहा है। सुनने में पीछे भी आए थे, मैं मिला भी था 1-2 लोगों से कि हमारे एरिया में पानी नहीं चढ़ रहा है। पता नहीं कारण क्या है, या तो कोई वाटर सप्लाई वालों से मिला नहीं होगा या फिर किसी से बात नहीं हुई होगी। तो वहाँ पर पानी, कुछ जगह पर तो पानी उपलब्ध हो रहा है, लेकिन कुछ एक जगह ऐसी है जहाँ पर पानी उपलब्ध नहीं हो रहा। बात करूँ मैं सफाई की, तो सफाई के मामले में आप देख रहे हो गाँव में कुछ जगह तो बहुत बढ़िया तरीके से प्लानमेंट हुई है और कुछ जगह पर जो है सफाई का बहुत ही हालात खस्ता है। तो उन दोनों चीज़ों को हमें आगे लेके आनी पड़ेगी। और दूसरी बात करूं मैं ढाणियों की, क्या ढाणियों वाले वोट नहीं देते हमें? क्या ढाणियों वालों का हक नहीं है हमें वोट विकास करवाने का? गांव में प्रत्येक बार गांव में विकास होता रहता है, लेकिन ढाणियों में जो विकास है वो हो ही नहीं रहा है, नाम मात्र विकास हुआ है। तो उसके विषय में हम ढाणियों के जो जितने भी रास्ते हैं कच्चे, उनको हम पहले प्राथमिकता देंगे। और उसके बाद में जैसे ही भाई भगवान ने, परमात्मा ने चाहा मेरी जीत होती है, तो मैं सबसे पहले गांव की एक मीटिंग लूंगा और मीटिंग लेने के बाद में उनसे एक सामूहिक पूछूंगा कि भाई हमारे गांव की सबसे पहली प्राथमिकता किस चीज़ को दी जाए। क्या वो शिक्षा को दी जाए, क्या वो सफाई को दी जाए, या फिर गाँव ढाणियों के जो रास्ते हैं उनको दी जाए सफाई? पहले प्राथमिकता, पहले उस विषय को हम आगे लेके आएंगे। जो सामूहिक कार्य होगा गाँव का, सबसे पहले हम उसी को आगे लेके आएंगे। एक बात करें, आज के दिन हर गांव, कोई भी गांव हो, गांव के अंदर पशु हॉस्पिटल होता है, स्वास्थ्य केंद्र भी होता है, सरकारी स्कूल भी होते हैं, लेकिन इन जो बिल्डिंगें हैं इनकी हालत खस्ता है। तो उनके बारे में क्या विचार अपना? देखिए हमारे गांव की बात करूँ तो हमारे गांव की जो हॉस्पिटल है वो भी ताज़ा ही बनी है, और जो पशु हॉस्पिटल है उसकी थोड़ी हालात खस्ता है। उसके विषय में हम जो है बाद में हमारी जो मीटिंग करेंगे, हम पहले तो इसी विषय में मीटिंग करेंगे कि स्वास्थ्य पे हमारी मीटिंग हो BMO साहब से, और जो हमारे डॉक्टर साहब बैठते हैं पशु चिकित्सालय में, वहाँ जाके बात करेंगे भी समस्या कहाँ आ रही है। सबसे पहले तो उस समस्या को पकड़ना चाहिए ना हमें, भाई समस्या कहाँ आ रही है। क्या वहाँ का कोई महकमा है जो इस काम को होने नहीं दे रहा,
या फिर कोई और समस्या है तो उस समस्या को हम सबसे पहले आगे लेके आएंगे। एक बसों की भी समस्या रहती है अधिकतर गांव से बता रहे हैं भाई। मैंने ग्रामीणों से पूछा था, उन्होंने बताया कि हिसार जाने के लिए ज़्यादा बस नहीं चल रही। हाँ है ये समस्या भाई साहब, मुझे भी पहले इस विषय में अवगत कराया गया था गांव वालों से, और मैं 1-2 बार मिला भी हूँ जाके हिसार बस डिपो में। तो उन्होंने कहा था कि आप गांव से मतलब एक प्रॉपर रूप से आप गांव वालों के आप जो आपकी पंचायत समिति है उससे लिखवा के लाइए कि हमारे गांव में उसकी बस की जो समस्या है उसको दूर किया जाए। मिला भी था। उसके बाद में जो है ये सरपंची का जो कार्यभार था वो ले लिया गया था। उसके बाद में इस विषय पे कोई बात नहीं हुई। पीछे एक बस चली है, मेरे गाँव के कुछ एक समाज सेवी लोग हैं, उनके द्वारा वो बसें चलाई गई है। तो मैं भी कहीं ना कहीं उनके साथ लगूंगा इस विषय पर। तो ग्रामीणों से क्या अपील करोगे आप? ग्रामीणों से अपील यही करूंगा जी कि भाई हमें वोट डालना है, और वोट एक बार डालने के बाद में 5 साल का समय होता है हमारे पास। लेकिन जो है वोट डालना है वो सोच समझ के डाले। उन्हीं मैं अपना नहीं कहता मुझे वोट दो या मैं वोटों की अपील करूंगा। गांव वाले स्वयं समझदार है कि हमें किसे वोट देना चाहिए, जो गांव के विकास के बारे में सोचे, जो गांव की भलाई के बारे में सोचे, या गांव के जो बच्चे हैं, जो आज के युवा है, उनके विषय में सोचे। उस विषय पे गांव वाले अपना जो है मत अपने हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। सबसे पहले तो मैं गांव वालों से अपील करूंगा कि जो ये वोट डालने का जो तरीका है उसमें सबसे पहले भाईचारा खराब ना करे, क्योंकि गांव का जो भाईचारा वो सबसे पहले है। वोटों कोई बात नहीं है, वोट डालना होता है हमें, किसी को डाले, अपनी मनपसंद होती है गांव वालों की, किसी की समाज की होती है, किसी की और की होती है। लेकिन सबसे पहले जो है जो भाईचारा है वो बनाए रखना हमें गांव में, ताकि वोट तो चले जाएंगे लेकिन गांव में एक बार भाईचारा खराब हो गया तो दोबारा बनाना बहुत मुश्किल होता है भाई। तो ये थे हमारे साथ संजय सजन ढूकिया जी। इनकी धर्मपत्नी है सरला देवी। वे शीशवाल गांव के अंदर अपना सरपंच पद के लिए नामांकन भरा हुआ है और 25 तारीख को इनकी जो वोटिंग है वो होनी है। आप भी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।